हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। हम लोगों को मतलब ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है आज क्योंकि मॉर्निंग में ही अभी थोड़ी देर पहले घर पे इससे रिलेटेड कुछ बात उठ हुई थी। हालांकि उस बात का कोई जिक्र नहीं होगा इसमें, बट स्टिल मुझे और रियलाइज़ हुआ चीज़ों को देख करके समझ, और जब मैंने चीज़ों को देखा समझा तो मुझे याद आया ये तो शायद सबके नेचर में होता है। और एटलीस्ट अगर सबके नेचर में नहीं होता, बहुत से लोगों ने इससे ऊपर उठने की भी कोशिश करी है, बट ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे ना तो समझ में आएगा कहीं ना कहीं हम लोग इनसे मतलब अपनी माइंड के अंदर कहीं ना कहीं इम्बाइड होता है। पॉइंट था, हम लोग अपने सुख से, या कहा जाए हम लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं होते जितना दूसरों के सुख से होते हैं। या शायद ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों को अपने सुख पे, अगर हम लोगों को बहुत सुख मिल भी रहा है तो शायद हम लोग इतना सुखी नहीं होंगे जितना दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं। तो इसके लिए एक स्टोरी सुनी थी, पता नहीं किससे सुनी थी, ये तो मुझे नहीं ध्यान है। यूट्यूब पे किसी कोई स्पीकर थे, उनसे ही सुनी थी कुछ। थिंग इज कि एक आदमी को एक बार एक वो मिल जाता है, चिराग, अलादीन का जो चिराग होता है वो मिल जाता है। जब उसने वो खींचा उसमें से एक जिन निकला, और जिन से उसने बोला, जिन ने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तो जिन से वो कहता है, बंदा वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ भी, मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा वरदान दो कि मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए, जैसा भी मेरा मन करे। मुझे कार लेनी हो या कहीं घूमने जाना हो, कोई बड़ा खर्च, मुझे जो चाहिए हो वो मिल जाए मुझे। जिन्होंने कहा ठीक है, ये तुम जो मांग रहे हो ये वैसे तो बहुत बड़ी बात है, तो इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। तो तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन जो भी तुम चाहोगे, जो भी तुम्हें मिलेगा उसका दुगना, डबल तुम्हारे पड़ोसी को या किसी तुम्हारे रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को, किसी दोस्त को मिलेगा। जो भी तुम चाहोगे उसका डबल मिलेगा। तो कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मिलेगा ना पूरा। खुश हो जाता है वो। अब वो जिन वहाँ से चला जाता है। एक दिन बीतते या 2 दिन बीतता है, उसके जितनी भी वो चीज़ें चाहता है वो सब मिलती रहती हैं। जैसे उसने कहा मुझे एक घर चाहिए, उसके पड़ोसी को या उसके दोस्त को 2 घर मिल जाते हैं। उसने कहा मुझे एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए, उसके दोस्त को 2 गाड़ियाँ मिल जाती हैं, या पड़ोसी को उसके 2 गाड़ियाँ मिल जाती हैं। फिर वो कहता है कि मुझे एक फॉरेन ट्रिप पे जाना है, उसका पड़ोसी 2 फॉरेन ट्रिप पे चला जाता है। ये सिलसिला कुछ दिन तक तो सही चल रहा था। फिर एक दिन आया जब उसके मन में यार आया कि देख रहे हो, मेरे पास आज एक गाड़ी है, कार है, उसके पास 2 कारें हैं। मेरे पास आज एक बंगला है, उसके पास 2 बंगले हैं। मैं एक देश पे घूम के, मतलब फॉरेन ट्रिप करके आया हूँ, वो 2 फॉरेन ट्रिप्स करके आया है। अब वो सारी चीज़ें कंपैरिजन में लग गया। अब उसके मन में ये आने लगा यार कि मुझे ये मिल रहा है, लेकिन उसको देखो मुझसे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। वो इस बात को भूल गया कि उसको ये सब चीज़ें एकदम से मिली। वो ये सब बात को भूल गया कि उसने कभी ये चीज़ें चाही भी नहीं थी, फिर भी उसके पास ये सब चीज़ें हैं, उसको सारे सुख जितने चाहिए तो सब मिल रहे हैं। वो इन सब बातों को भूल गया। क्या दिखता है उसको कि मेरा जो पड़ोसी है उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास एक है। वो 2 फॉरेन ट्रिप करके आया, मैं एक ही करके आया। मेरे पास, उसके पास 2 घर है, मेरे पास एक ही घर है। सिर्फ यही चीज़ें दिख रही थी। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो क्या करता है, उसने कहा मेरी एक उंगली टूट जाए। उसके पड़ोसी की 2 उंगली टूट गई। तो उसने कहा मेरा एक हाथ टूट जाए। उसके पड़ोसी के 2 हाथ टूट गए, दोनों हाथ टूट गए। उसने कहा मेरा एक पैर टूट जाए। उसके पड़ोसी के दोनों पैर टूट गए। देख लो, कंपैरिजन के केस में जहाँ पे उसको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही थी एक टाइम पे, आज की डेट में ऐसा हो गया कि वो सब के सब वो इसी चीज़ में लग गया कि किस तरह से उसके पड़ोसी का नुकसान हो सके। वो सब इन सब चीज़ों में लग गया कि मेरे पास से आधा पैसा चला जाए, उसके पास से पूरा चला जाएगा। मेरा एक घर चला जाए, उसके पास से पूरे घर, सारे घर चले जाएंगे। बस इसी चीज़ों में लग गया वो। मतलब अपना जो उससे सुख मिल रहा था उन सब चीज़ों को भूल गया, और सामने वाले को जो सुख मिल रहे थे उससे दुखी होने लग गया। तो ये कहानी थी। अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन जब इसको अपनी रियल लाइफ में आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ऐसा ही शायद हम लोग भी करते हैं।
तो हुआ क्या, अब तो कहानी थी, अब एक पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मतलब पर्सनल मेरे पे कहो या फिर शायद किसी के और पे भी हो सकता है, सब पे हो सकता है। क्लास 7th या 8th की बात होगी। हम मेरी स्कूल में पोजीशन आती थी क्लास के टाइम पे, अप्रॉक्सीमेट 7th या 8th आते थे क्लास में हम। 6th या 7th आते थे इनफैक्ट, मतलब 5-6 बच्चे थे ऐसे जो मुझसे आगे रहते थे मेरी क्लास में। शायद 52 की क्लास थी वो, बट स्टिल 5-6 बच्चे थे जो मुझसे आगे रहते थे। मेरी पोजीशन 6-7 के आसपास आती थी, कभी 6 कभी 7। तो हुआ क्या, और उस टाइम पे परसेंटेज आती थी मेरी 83-84%, क्योंकि ICSE बोर्ड था, वहाँ पे परसेंटेजेस थोड़े ठीक ठाक आ जाती थी। और उस टाइम पे इतनी शायद मतलब आ जाती थी, कोई नहीं, मेरी 83-84% आती थी, उसमें मेरी रैंक आती थी 6-7 के आसपास। हमने स्कूल चेंज किया, CBSE बोर्ड आए क्लास 9th में। मेरे परसेंटेज आए उस साल 9th क्लास में 88%, 83 से 88%, जो एक बहुत अच्छा जंप था। शायद ये खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। 10th की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट 10th क्लास में मेरे 87.2% आए थे क्लास में। क्लास में हम सेकंड आए थे अपने नए स्कूल में, डिफरेंट स्कूल में, CBSE बोर्ड में, 87.2% के साथ में। और क्लास में सेकंड आए थे, जो टॉपर था उसके 91% अप्रॉक्सीमेट थे। कोई इशू नहीं, हम उतना डिजर्व भी नहीं करते थे शायद 91 उस टाइम पे, बट 87% मेरे आए थे। और एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। फिर एक दिन 10th क्लास का रिजल्ट आया था मई मंथ में, और जुलाई मंथ में, जून या जुलाई, हाँ शायद जुलाई में, क्योंकि समर वेकेशन चलते थे उन टाइम पे। तो जुलाई मंथ में हम अपने पुराने वाले स्कूल गए, ICSE बोर्ड में जो पुराना स्कूल था मेरा, जहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पहले भी थे, उनसे मिलने के लिए गए। जब वहाँ गए तो मुझे पता चला कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे उस टाइम पे थे, अप्रॉक्सीमेट 15-16 बच्चे ऐसे थे जिनके 90% से ज़्यादा नंबर आए। फिर उस समय वो देख करके लगा, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन से क्लास में आ गए, कौन से स्कूल में आ गए। मेरे सिर्फ 87% आए, उन लोगों के 90+% सारे 15 लोग बच्चे ऐसे थे जिनके 90% से ज़्यादा है। मतलब मेरे मन में क्या लगा, अगर मैं इस स्कूल में होता तो शायद ना कर पाता, या फिर मेरे अच्छे परसेंट आते, या कुछ भी पता नहीं, स्कूल से रिलेटेड आने लगा, बोर्ड से रिलेटेड आने लगा, पता नहीं कि हर चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आने लगी मन में। लेकिन एक्चुअल क्या था, 83 से 87%, 4% का जंप था। क्लास में हम उस समय पे 6-7 आते थे, इस वाले स्कूल में आकर के सेकंड आए। ठीक है, बच्चे हो सकता है डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट करिकुलम था, चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट थी, उन सब से भी फ़र्क पड़ता है। बट एनीवेज हम क्लास में सेकंड आए। मुझे इस बात की खुशी सिर्फ 1 महीना ही चल पाई शायद, 83 से 87% आए, वो भी खुशी शायद 1 या 1.5 महीना ही चल पाई। जैसे ही जुलाई मंथ में पुराने स्कूल में गए, 90% से ऊपर 15 लोगों के बच्चों के बारे में सुना, ये ध्यान में ही नहीं रहा कि वो लोग ICSE बोर्ड में है, मेरा CBSE बोर्ड है, या वहाँ पे फैसिलिटीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट, वो कुछ भी मन में नहीं था, कुछ भी नहीं थी चीज़ें। सिर्फ यही चीज़ लग रही थी, यार वो बच्चे मुझसे आगे कैसे हैं। तब भी रियलाइज़ हुआ था, आज ये बात एकदम से फिर से ध्यान आई मुझे कि ये तो मेरी पर्सनल लाइफ भी होता है, कि जितना सुख मुझे मिला, पता नहीं शायद हम उस सुख उस टाइम की बात करें, अगर आज की बात नहीं कर रहे, आज बहुत डिफरेंट ही चीज़ है, बट क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो इसलिए वाला एग्जांपल मुझे ध्यान आया कि जितना सुख मुझे उस टाइम पे मिला, वो सुख शायद कम लगने लगा सिर्फ इस बात को देख करके कि कोई दूसरा बंदा मुझसे ज़्यादा सुखी है। हम 83 से 87% आए, मुझे एक सुख मिला, हम क्लास में 6-7 पोजीशन से 2nd पोजीशन रैंक पे आए। शायद ये इतना अच्छी चीज़ नहीं थी, अच्छी चीज़ नहीं लगी जितना ख़राब मुझे इस बात को जानने लगा कि 15 बच्चे मुझसे मेरे साथ के 15 बच्चे 90% से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। देखो, हमने तो रियलाइज़ किया, बहुत थोड़ा सा लेट किया। अगर आप में से कोई सुन रहा है और उसको पसंद आए और रियलाइज़ जल्दी कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। आपको लाइफ में बहुत सुख मिले, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे काम आज की डेट में आप लोग कर रहे हो या हम कर रहे हैं लाइफ में। डैम श्योर, 110% श्योर दुनिया में, और मेरे मतलब हम सिर्फ 10 मिनट के अगर यहाँ बैठ जाएं तो 50-60% ऐसे लोग मुझे दिख जाएंगे, इस रोड पे हैं, डबल रोड पे हैं, और आसपास लेबर, ऑफिस जाने वाले लोग, मतलब ना जाने कितने लोग दिख रहे हैं मुझे। 50-60%, इनफैक्ट 70% लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे काश मेरी लाइफ ऐसी हो जैसी मोहित की है।
और मेरी मतलब मोहित किसी से रिलेटेड नहीं, मैं कह रहा हूँ आप जो मुझे सुन रहे हो ना, उसके साथ भी ऐसा ही है। आप कंफर्म कह सकता हूँ मैं, 50-60% लोग, 70% लोग ऐसे होंगे जो आप शायद जिनको जानते भी नहीं होंगे, जो आपको देख रहे होंगे सिर्फ ये सोचते होंगे काश मैं ऐसा जी सकूँ जैसा कि ये जी रहा है, जैसा कि आप जी रहे हो। आपको बहुत सुख मिले, उन सुख से सुखी हो, दूसरों के सुख से दुखी होना छोड़ो। मैंने बहुत लेट सीखा, शायद अगर कोई आप सुन रहे हो और अभी तक नहीं सीख पाए हो, कोशिश करना, मज़ा आएगा। चलो ओके, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टाटा बाय।